बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुशामदीद करती हूँ। आज अपने बहन भाइयों की खिदमत में मैं चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले पतीली के अंदर मैं डालूँगी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल को गर्म करूँगी। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, यानी ऑनियन, जिन्हें मैंने स्लाइस की शक्ल में कट कर लिया है। ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटे, नॉर्मल स्लाइस की शक्ल में मैंने कटिंग कर लिया है। अब प्याज को हम लाइट सा गोल्डन करेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, ना ही बिल्कुल प्याज को जलाना है, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है प्याज को। तो यहाँ पर जी प्याज का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया, यानी गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं साथ ही डाल दूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, यानी जिंजर और गार्लिक पेस्ट। तो इसको भी मैं प्याज के साथ लाइट सा सोते कर लूँगी। साथ साथ प्याज गोल्डन होता जाएगा और लहसुन अदरक का भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 किलो यहाँ पर चिकन है। तो अब चिकन की भी बुनाई मैं साथ साथ करती जाऊँगी। तकरीबन 5 से 6 से 7 मिनट के लिए मैं यहाँ पर चिकन की बुनाई करूँगी मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो जितनी अच्छी चिकन की बुनाई होगी उतना ही ज़्यादा चिकन का फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर चिकन की बुनाई करती जा रही हूँ और चिकन को भी प्याज की तरह खूबसूरत सा सुनहरा ब्राउन रंग आता जा रहा है। अभी इसको मैं थोड़ा सा और फ्राई करूँगी ताकि चिकन थोड़ी सी और गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो बिल्कुल भी जला नहीं है, प्याज का कलर भी गोल्डन ब्राउन ही रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो आपका चाइनीज़ पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ स्टेप हैं जिसे मतलब आप सेम टू सेम अगर वीडियो के मुताबिक फॉलो करेंगे तो आपका चाइनीज़ पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो फाइनली तौर पर है वो बिल्कुल गोल्डन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी स्पाइसेस, चाइनीज़ स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून चिली सॉस यहाँ पर डालूँगी 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं विनीगर डालूँगी यानी सिरका, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून ही मैं सोया सॉस डालूँगी। तो इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद मैं मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कवर अप करके चिकन को कुक कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं कवर देकर मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर चिकन को रख दूँगी ताकि जो चिकन है वो हमारा अच्छे तरीके से कुक हो जाए, अंदर तक पक जाए। तो जी व्यूवर्स, आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कि मैं कवर को हटाने लगी हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन का जो पानी है वो और ज़्यादा हो गया है इंक्रीज़, यानी चिकन ने पानी छोड़ दिया है और चिकन हमारा अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा पानी नज़र आ रहा है इसको मैं हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल ड्राई कर लूँगी, यानी बिल्कुल खुश्क कर लूँगी। तो फ्लेम को मैंने नीचे से हाई कर दिया है और इस सारे पानी को ड्राई कर लूँगी। तो जैसे ही सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली तौर पर चिकन का सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ड्राई स्पाइसेस, यानी 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून नमक। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, यानी दरा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च जिसे हम कहते हैं, वो डाल रही हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैंने 3 स्पाइसेस ऐड किए हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी स्पाइसेस इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तीनों स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए चिकन की मज़ीद बुनाई करूँगी ताकि जो सारे मैंने स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो 1 से 2 मिनट बुनाई करने के बाद अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 गिलास पानी चावलों के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास 2 गिलास चावल थे। तो चावलों को मैंने अच्छे तरीके से भिगो कर साफ़ करके भिगो दिया, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिया। तो अब इसके अंदर मैंने 2 गिलास बड़े जो है वो पानी के शामिल कर दिए हैं। पानी को यहाँ पर बॉयल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं चावल शामिल करूँगी। चावलों को मैंने 20 से 25 मिनट के लिए भिगोया है, अच्छे तरीके से इनको साफ़ करके धोकर भिगो दिया था। अब यहाँ पर सारा पानी मैंने निकाल लिया और चावलों को डाल दूँगी। भीगे हुए चावलों का पानी निकाल कर चावल मैंने इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छे तरीके से बाउल को साफ़ करके सारी बर्तन को साफ़ किया करें, क्योंकि
कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए। इससे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हमारे रिज़्क़ में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है और बरकत पैदा होती है। तो यहाँ पर चावल मैंने डाल दिए हैं। चम्मच की मदद से मैं चावलों को मिक्स करूँगी। इतना ज़्यादा चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, जस्ट मिक्स करने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी सारे चावलों को बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल देंगे। 1 कप यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च शामिल कर दी है, जूलियन स्टाइल की कटिंग मैंने की है। 1 कप यहाँ पर मैंने बंद गोभी काटी हुई है, ये भी मैंने जूलियन स्टाइल की कटिंग की है। और 1 कप ही यहाँ पर मैं डाल दूँगी गाजर, बारीक बारीक लंबी कटी हुई। तो जैसे ही चावल बॉयल होंगे साथ ही ये वेजिटेबल्स भी कुक हो जाएंगी। ये वेजिटेबल्स लास्ट में इसलिए डालने हैं क्योंकि ये वेजिटेबल्स अगर हम पहले डालते तो ये वेजिटेबल जो थी वो बिल्कुल इनकी लुक ख़त्म हो जानी थी पक पक कर, क्योंकि चाइनीज़ में हमेशा जो वेजिटेबल्स होते हैं वो क्रंची क्रंची और खड़े खड़े अच्छे लगते हैं। इसीलिए हमने लास्ट में वेजिटेबल्स डाली हैं ताकि वेजिटेबल्स की लुक भी बरकरार रहे और इनका टेस्ट भी वैसे ही रहे जैसे होना चाहिए। अगर हम इसको पहले डाल देते वेजिटेबल्स को तो ये पक पक के इनकी लुक भी सारी ख़त्म हो जानी थी और इनका जायका तो बिल्कुल भी नहीं रहना था चावलों के अंदर। तो यहाँ पर साथ साथ चावल कुक होते जाएंगे और जो वेजिटेबल्स हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी थोड़ी सी और दम में बिल्कुल पक जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स डालने के बाद मैंने चम्मच की मदद से मिक्स कर दिया है चावलों को वेजिटेबल्स के साथ। अब सारा पानी ड्राई हो जाएगा। जब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो मैं कवर अप करके दम लगा दूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये चाइनीज़ पुलाव रेडी होगा। आप चाइनीज़ बिरयानी, फ्राइड राइस और चाइनीज़ चावल वगैरह इस तरह की डिशेस बनाते होंगे, लेकिन जब आप ये इस तरीके से चाइनीज़ पुलाव बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे और आपकी इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो आपने इस रेसिपी को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर बातों बातों में ही आप देख सकते हैं कि जो चावल है इनका पानी ड्राई हो रहा है सारा। तो अब मैं यहाँ पर एक बार चम्मच और चलाऊंगी और अब इसको कवर अप करके रख दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट का दम लगाने के बाद यहाँ पर मैंने कवर को हटा दिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त चाइनीज़ पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और लुक जो है वो 100% गुड है। आप देख सकते हैं चावल माशाल्लाह से कितने खिले खिले बिल्कुल अलग अलग और खड़े खड़े बने हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं और लुक वाइज भी बहुत अच्छे बने हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इस रेसिपी को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। तो अब आपको मैं ये डिश आउट करके सर्विंग प्लेट में डालकर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि आपको ये रेसिपी, आपको ये पुलाव कैसा लगा है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और जाते हुए मेरे चैनल पीके फूड कुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।